हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक आरबी। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं देखा तो देख लो। इस वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल, हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल एंड इट्स डेटा टाइप्स। तो व्हाट इज एसक्यूएल? तो एसक्यूएल मीन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेस। अब एसक्यूएल का काम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा होता है, जो कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है, तो उसको मैनेज करना, उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो उसको अपडेट करना। इट अलाउज यूजर टू परफॉर्म क्रूड ऑपरेशंस। अब क्रूड ऑपरेशन मतलब क्या? क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो क्रिएट मतलब डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना। रीड का मतलब उसमें सिलेक्ट क्वेरी से हम रीड कर सकते हैं डेटा को। अपडेट में हम चेंजेस कर सकते हैं। और डिलीट से टेबल में जो भी रिकॉर्ड है वो डिलीट कर सकते हैं, वेयर क्लॉज से भी। अब हिस्ट्री देखते हैं एसक्यूएल की। 1970 डॉक्टर ई एफ फोर्ड इंट्रोड्यूस द रिलेशनल मॉडल। In 1974 IBM developed SQL, later named SQL. अब 1970 में ईएफ कोड नाम के एक साइंटिस्ट थे, डेटा साइंटिस्ट थे। उन्होंने रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1974 में आईबीएम एक कंपनी है, सो उन्होंने उसका नाम सिक्वेल रखा। तो उसके बाद वो बड़ा नाम था, इसलिए उन्होंने सिक्वेल का एसक्यूएल किया। उसके बाद 1979 में ओरेकल उसमें रिलीज किया। वो भी फर्स्ट एसक्यूएल डेटाबेस था ओरेकल का। उसके बाद 1986 में एसक्यूएल बिकेम एन एनसी स्टैंडर्ड। अब एनसी मतलब क्या? एनसी मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये एक अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड रूल्स बनाती है। उसके बाद 1987 एसक्यूएल बिकेम एन आईएसओ स्टैंडर्ड। अब आईएसओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाती है। तो इसके बाद एसक्यूएल के कई वर्जन आए। एसक्यूएल 89, एसक्यूएल 92, एसक्यूएल 99। उसमें प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स इंक्लूड किया था। उसके बाद एसक्यूएल 2003 आया। उसमें एक्सएमएल को सपोर्ट करने लगा। और अभी प्रेजेंट में 2000 से अभी प्रेजेंट तक एसक्यूएल इज वाइडली यूज इन मॉडर्न डेटाबेसेस लाइक माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल। तो इसका यूज डेटा स्टोरेज एंड डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स मतलब पावर बीआई, टैब्ल्यू, उसमें किया जाता है। रूल्स ऑफ ईएफ कोड। तो फर्स्ट रूल है, द डेटा स्टोर इन दिस सेल मस्ट बी सिंगल वैल्यू डेटा। तो डेटा सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। इन आरडीबीएमएस वी स्टोर एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है, इंक्लूडिंग मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डिटेल अबाउट डेटा। थर्ड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू ईएफ कोड वी कैन स्टोर डेटा इन मल्टीपल टेबल्स एंड इफ नीडेड वी कैन एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स यूजिंग की एट्रीब्यूट्स। अब डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है, तो उसके लिए कनेक्शन बनाना जरूरी है। तो वो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम प्राइमरी की, फॉरेन की यूज करते हैं। So fourth part is we can validate the data enter into the tables in two steps by assigning data type, by assigning constraints. अब डेटा टाइप, वो तो डेटा टाइप एक तो मैंडेटरी है और कंस्ट्रेंट से वो ऑप्शनल है। तो डेटा टाइप्स, तो देर आर 7 डेटा टाइप्स: इंट, वैरचर, डेसिमल, फ्लोट, कैर, डेट एंड डेट टाइप। सो ये हम देखने वाले हैं आगे। सो फर्स्ट वन है इंट। अब इंट मतलब स्टोर्स होल नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 10, -50, जिसमें पूरे नंबर होता है ना, तो हम इंट यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल देखे तो एज। अब मुझे बताओ एज क्या हम 21.2, 25.9 ऐसे काउंट करते हैं क्या? नहीं करते। इसलिए एज के लिए इंट यूज होता है। सेकेंड है varchar। तो स्टोर्स द वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट, सेव मेमोरी। एग्जाम्पल नेम, ईमेल। अब देखो, जब हमें हमारे पास कोई टेक्स्ट और नंबर मिक्स वैल्यू होता है, तो हम वेरकर यूज करते हैं। जैसे कि नेम, ईमेल, उसमें हम लेंथ भी सेट कर सकते हैं ब्रैकेट में। थर्ड वन है डेसिमल। स्टोर्स एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू, बेस्ट फॉर मनी, पी इज इक्वल टू टोटल डिजिट एंड एस इज इक्वल टू डेसिमल डिजिट। जब हमें पता है हमें डेसिमल के आगे कितने वैल्यू चाहिए, तो हम डेसिमल यूज करते हैं। मोस्टली ये मनी मतलब सैलरी के लिए यूज होता है। हम सेट कर सकते हैं पी एंड एस से। पी मतलब टोटल डिजिट एंड एस मतलब डेसिमल डिजिट। फोर्थ है फ्लोट। स्टोर्स approximate decimal values used for scientific calculations, not accurate for not accurate for money। अब इसमें ये ऑटोमेटिक डेसिमल वैल्यू देता है,
हमें कुछ करने की गरज नहीं, इसलिए ये पैसे के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये हम यूज कर सकते हैं हाइट परसेंटेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिफ्थ वन है कैर, स्टोर्स फिक्स लेंथ टेक्स्ट फास्टर देन वर्कर फॉर फिक्स साइज डेटा। जब हमें फिक्स कैरेक्टर चाहिए, मतलब हमें एक ही कैरेक्टर और दो कैरेक्टर शो करना है, तो हम ये यूज करेंगे। अब हम ये जेंडर में यूज कर सकते हैं। अब हम मेल के लिए एम यूज कर सकते हैं और फीमेल के लिए एफ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट, स्टोर्स ओनली डेट। उसके फॉर्मेट फर्स्टली ईयर होता है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। तो उसका सिंटेक्स बर्थ डेट, ये बर्थ डेट के लिए यूज हो सकता है। अब सेवेंथ है डेट एंड टाइम। इसमें डेट एंड टाइम दोनों भी होता है। पहले डेट होता है, वो ईयर मंथ और डेट के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद टाइम होता है, वो हावर्स में, हावर्स मिनट्स एंड सेकंड्स में यूज होता है। तो जब हमें पता है डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, तो ये वाला यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखें तो लॉग इन टाइम के लिए डेट भी यूज होता है और टाइम भी यूज होता है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने डेटा टाइप की थियरी देखी, अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एसएसएमएस को ओपन किया, मतलब टी एसक्यूएल। उसमें मैं कनेक्ट करने वाला हूँ डेटाबेस को, सर्वर को। उसमें न्यू क्वेरी लूंगा, पहले एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लेता हूँ डेटा टाइप वन, क्योंकि डेटा टाइप नाम का इनबिल्ड होता है, इसलिए मैंने आगे वन किया, नहीं तो ये रन ही नहीं होगा। हो गई सक्सेसफुल। अब ये डेटाबेस इधर शो करेगा, रिफ्रेश करेंगे तो डेटा टाइप वन। अब उसको हमें क्या करना है, यूज करना है। यूज डेटा टाइप वन, एग्जीक्यूट किया। अब हमें क्या करना है, टेबल्स क्रिएट करना है। तो एक क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी। तो पहले क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करेंगे। तो हमें सब डेटा टाइप्स यूज करने हैं, इसलिए हम पहले एम्प्लॉय आईडी, उसमें क्या यूज कर सकते हैं, इंट। क्योंकि हमारे एम्प्लॉय आईडी कभी डेसिमल में नहीं होती, तो इसलिए हमने इंट यूज किया। उसके बाद यूज करेंगे नेम। नेम में क्या यूज कर सकते हैं, वेर कैर। वेर कैर में कौन सा, 50। इधर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन उतने बड़ा नेम चाहिए भी। उसके बाद सैलरी। सैलरी में क्या कर सकते हैं, डेसिमल, क्योंकि हमारी सैलरी फिक्स होती है, इसलिए हम डेसिमल यूज करेंगे। 10,2। और पॉइंट के 10 मतलब उसके पॉइंट के पहले वाला, और पॉइंट के बाद टू वैल्यू जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाइट। हाइट क्या है एम्प्लॉय की, वो फ्लोट में यूज कर सकते हैं। बाद में जेंडर। जेंडर में हमने क्या यूज करते हैं, कैर। कैर में कितना कैरेक्टर है, वन। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट क्या है एम्प्लॉय की, डेट। तो उसके लिए टाइम की गरज नहीं है। अब एम्प्लॉय हर रोज कितने बजे आता है, वो लॉग इन टाइम। लॉग इन टाइम, डेट, टाइम, ये दोनों भी होता है। हो गया। अब हम क्रिएट करेंगे, हो गया सक्सेसफुल। अब मुझे देखना है, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो डेटा है क्या इसमें, सिर्फ हमने टेबल क्रिएट करके रखा। तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, हाइट, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट और लॉग इन टाइम। अब हमें क्या करना है, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। वैल्यूज में पहले क्या करूंगा, पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी 101। उसके बाद जब हमें नाम देना पड़ता है, तो हमें सिंगल कॉमा में देना पड़ता है, space। उसके बाद मेरी क्या है, सैलरी। सिर्फ सैलरी, सपोज 55।
1000.75 सैलरी। उसके आगे हाइट, हाइट क्या लिख सकता हूँ? हाइट सेंटीमीटर में लेते हैं, 165.5। उसके बाद क्या है? जेंडर, तो एम, ऐसे लिखेंगे। अब सिंगल है इसलिए सिंगल कैरेक्टर लिखा। तो एम के बाद डेट, डेट क्या लिखेंगे? 2024 01/15, क्लोज करेंगे। उसके बाद 2024 01/15, और उसमें उसका टाइम भी देना है, तो टाइम ऐसे देंगे और ये क्लोज करेंगे। देखते हैं एग्जीक्यूट करके। हो गया, एक रो अपडेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको परफॉर्म करूंगा, देखते हैं। मेरी वैल्यू लिखी है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, हाइट, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट, लॉग इन टाइम। सो ये हमारे डेटा टाइप्स, इतने डेटा टाइप्स हैं। गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना। थैंक यू।